ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम अध्याय 5वां और श्लोक संख्या है 8। आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, श्री नारद उवाच। आपने सुना कि किस प्रकार से व्यासदेव प्रसन्न नहीं है, चारों एक वेद को 4 वेद में कन्वर्ट करके वेदांत सूत्र लिख के उसके पास श्री व्यासदेव के बाद नारद मुनि आते हैं, वो उनका सत्कार करते हैं और उनसे नारद मुनि उनको कुछ कटाक्ष करते हैं कि खुश तो हो तुम, अब तो खुश हो, इतना कुछ लिख दिया तुमने, लेकिन वहाँ कहाँ तुमने भक्ति के बारे में लिखा। तो व्यासदेव उनसे जिज्ञासा करते हैं कि आप ही बताइए, क्योंकि आप त्रिकालदर्शी हैं, आप कहीं पर भी जा सकते हैं, किसी लोक में भी जा सकते हैं, आप स्वयंभू के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आप बताइए कि मेरे दुखों का क्या कारण है। तो श्री नारद जी उवाच भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो अमलम ये नैवासो न तुष्येत मन्येत दर्शनम खिलम। श्री नारद ने कहा, वास्तव में तुमने भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। जो दर्शन या शास्त्र परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता वह व्यर्थ समझा जाता है। यहाँ पर नारद मुनि ने बहुत ही स्ट्रेट आंसर दिया कि जो शास्त्र चाहे कितना भी बढ़िया तरीके से लिखा हो, कितनी भी बढ़िया पोएट्री हो उसमें शेक्सपियर की, यदि वो भगवान की इंद्रियों को तुष्ट नहीं करता है तो व्यर्थ है। बहुत ही स्ट्रेट आंसर। और तुमने कुछ ऐसे ही ग्रंथ लिख दिए हैं जिसमें भगवान की महिमा का विस्तार से वर्णन नहीं किया, इनडायरेक्टली डायरेक्टली बहुत कुछ बोल दिया है। भगवान ने जीवों के रूप में अपना विस्तार इसलिए किया ताकि उन्हें प्रेम पूर्ण सेवा प्राप्त हो सके। प्रभुपाद बताते हैं, और इसी से भगवान और जीव दोनों को संतोष प्राप्त होता है। जीव को भी तभी संतोष प्राप्त होता है जब वो भगवान की सेवा करता है इस प्रकार से, क्योंकि दैट इज हिज ओरिजिनल रोल। निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के रूप में परम की अनुभूति उतना दिव्य आनंद नहीं देती। निराकार में क्या प्रॉब्लम है? निराकार में सेवा का आदान प्रदान होना बड़ा मुश्किल है, कर ही नहीं सकते। एक शक्ति से कैसे प्रेम किया जाए, कैसे उसको आदान प्रदान किया जाए? व्यक्ति से तो करा जा सकता है, लेकिन शक्ति से कैसे करा जाए? तो इसलिए उसमें वो प्रेम का आदान प्रदान नहीं है। इसलिए लेकिन किसमें है? भगवान के उस व्यक्तिगत रूप में है, और उसके लिए उनका महिमा का गान करना एक तरह की एक सेवा करना है, जिसमें जीव को परम आनंद प्राप्त होता है। जो ऐसा नहीं करता वो हमेशा दुखी रहता है। ऐसा साहित्य जो ऐसा नहीं करता वो साहित्य यूजलेस है। इस हिसाब से तो हमारे सारे साहित्य ही बेकार हो गए। आजकल की इतना साहित्य, लिटरेरी नोबेल प्राइज मिलता है, किसी को कुछ मिलता है, उसमें पढ़ो तो कोई कहानी होती है, आर्टिफिशियल कहानी, भगवान का कोई जिक्र नहीं है उसमें, लेकिन उसको हम क्या क्या प्राइजेस देते हैं। लोग पागलों की तरह नॉवल पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, क्या क्या नहीं पढ़ते हैं। हाँ, आगे सुनिए इसके बारे में। यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा हरानुवर्णिता। हे महामुनि, यद्यपि आपने धार्मिक कृत्य इत्यादि 4 पुरुषार्थ का विस्तार से वर्णन तो किया है, किंतु आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया है। इसको कहते हैं भागवतम। दिस इज भागवतम। देखिए, आपको लगेगा भागवतम सुनने से कि चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से बोली गई हैं, कोई डाउट नहीं, हु इज़ गॉड, हु इज़ नॉट गॉड। बाकी जगह कन्फ्यूजन हैं, इसलिए सारा समाज कन्फ्यूज्ड है आज की डेट में। यहाँ साफ कहते हैं क्योंकि तुमने वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया, वासुदेव से महिमा रानुवर्णिता, क्योंकि तुमने नहीं किया इसलिए तुम दुखी हो। लेकिन तुमने किया क्या है? तुमने 4 पुरुषार्थों के बारे में बहुत बढ़िया लिखा। 4 पुरुषार्थ बड़े फेमस है समाज में, लोग बड़े प्रसन्न होते हैं पुरुषार्थ के बारे में बात करने के लिए। वो पुरुषार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अल्टीमेटली मोक्ष प्राप्त करना है, लेकिन उसके लिए कुछ धर्म करना है। धर्म करेंगे तो अर्थ प्राप्त होगा। देखिए, उनका ऐसा विचार है कि धार्मिक कार्य किस लिए करने चाहिए? ताकि कुछ अर्थ आए, पैसा आए, इसलिए धार्मिक कार्य करने चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, उसके बाद अपनी इच्छाओं की तुष्टि करी जाए। अब पैदा हुए हैं तो कुछ तो आदमी को एंजॉयमेंट करना ही चाहिए, ऐसा वो सोचते हैं। तो धर्म से अर्थ आएगा, धन आएगा, धन से काम होगा, इच्छा पूरी होंगी, और जब इच्छाएं पूरी कर करके तृप्त हो जाएंगे तो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ये बिल्कुल उल्टी, यही 4 वाक फिलॉसफी है जो हम भगवद गीता में सुन रहे थे। कभी ऐसा नहीं होता है। भगवान कहते हैं कि अग्नि में घी डालते हैं तो अग्नि और बढ़ती है, कम थोड़ी होती है। जितना संसार में कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जो संतुष्ट हो गया, अब मैं संतुष्ट हूँ, अब मैंने
संसार की सारी डिशेस खा ली हैं, अब मैं खुश खुश हूँ। तभी कोई बोलता है तुमने चांदनी चौक में पराठे वाली गली में पराठा खाया है, कहता अच्छा ये क्या चीज़ है, और बस अगले दिन वहाँ पहुँच जाता है। हाँ, तो कैसे ना कैसे करके उसकी इंद्रिय तुष्ट तुष्ट नहीं हो सकती हैं। इसलिए धर्म अर्थ काम, उसके बाद और काम, उसके बाद और काम, उसके बाद बेकाम, उसके बाद बेकार हो जाता है। और अंत समय में जब उसके पेट में आंत नहीं रहती है, मुंह में दांत नहीं रहती है, लेकिन इच्छा बनी रहती है भोग करने की, इसलिए वो बावला हो जाता है और मृत्यु के समय उन्हीं चीज़ों का विचार करते हुए प्राण त्यागता है और फिर एक माँ के गर्भ में घुस जाता है उन्हीं इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो यहाँ बता रहे हैं नारद मुनि कि तुमने ये 4 पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन कर दिया, लेकिन भगवान की महिमा का वर्णन कहाँ किया तुमने? यद्यपि उन्होंने सामान्य ढंग से भगवान की महिमा का वर्णन किया है, सामान्य ढंग से प्रभुपाद कह रहे हैं, किंतु उतना नहीं जितना धर्म अर्थ काम और मोक्ष का कर दिया। ये चारों पुरुषार्थ भगवान की भक्ति की तुलना में अत्यंत निकृष्ट हैं, बड़ी तुच्छ हैं, लोअर हैं। भगवान की भक्ति की तुलना में ये धर्म अर्थ काम मोक्ष तो बहुत ही लोअर हैं, और वास्तव में व्यक्ति इससे मोक्ष को प्राप्त हो भी नहीं पाता है ढंग से। धर्म आदि पुरुषार्थों की श्रृंखला में मुक्ति अंतिम पुरुषार्थ है। जो ये लोग इच्छा रखते हैं कि चलो जी बहुत कर लिया, सारे नाती पोते देख लिए, अब भगवान बस मुक्ति दे दें। हाँ, भगवान हमारे घर के बिल्कुल नौकर हैं, वो वेट कर रहे हैं हमें मुक्ति देने के लिए। अब सब मैंने कर लिया जीवन में, अब तो भगवान उठा ले। भगवान नहीं उठाते हैं उस वक्त, फिर यमराज के यमदूत उठाते हैं, जिसके बाद मनुष्य शुद्ध भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होता है। यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि अंतिम अवस्था प्राप्त करने के बाद भक्ति प्रारंभ होती है, यानी कि भक्ति की ऐसी अवस्था है मुक्ति के भी बाद में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष इसी रास्ते से जाना पड़ेगा। देयर इज अ डायरेक्ट वे ऑल्सो। भक्ति एक शॉर्टकट है, एक लिफ्ट है, जो कि आपको डायरेक्टली भगवान की भक्ति प्रदान करती है और मुक्ति उसमें अपने आप मिल जाती है। मुक्ति की सीढ़ी पे जाने की जरूरत नहीं है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की सीढ़ी में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भक्ति करी जा सकती है। जैसा हमारे छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे हैं, उन्होंने तो ना तो अभी धर्म देखा, ना उन्होंने अर्थ देखा, ना उन्होंने काम देखा, लेकिन वो फिर भी भक्ति कर रहे हैं, और इस प्रकार से मुक्ति उन्हें अवश्य मिलेगी। हाँ, तो ये बता रहे हैं कि पुरुषार्थ उनका तो संसार के लोगों का तो अंतिम लक्ष्य क्या है? मुक्ति। प्रभुपाद कह रहे हैं मुक्ति के बाद तो भक्ति प्रारंभ होती है। एक भगवद्गीता का श्लोक आता है कि ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा ना सोचती न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। जब वो इस अवस्था में आ जाता है, कौन सी अवस्था में? इस मुक्ति की अवस्था में, जब वो सारी चीज़ों को समदृष्टि से देखता है, उसके बाद मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। ये भक्ति कितनी रेयर चीज़ है, देखिए। इसलिए हम कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, समझ लीजिए उसने गत जन्मों में कुछ ना कुछ करा ही होगा, कुछ ना कुछ भक्तों की सेवा कर दी होगी, या तो भक्तों ने किसी तरह से कहीं ना कहीं जबरदस्ती अपनी सेवा करा ली होगी। कुछ तो ऐसा किया जिससे कि उसके पाप कर्म समाप्त हुए, और अब वो भक्ति कर पा रहा है। तो एक शॉर्टकट डायरेक्ट मेथड भी है, और एक मेथड है पूरा धर्म अर्थ काम मोक्ष वाला। तो यहाँ बता रहे हैं कि अगर धर्म अर्थ काम मोक्ष वाला भी अंतिम पड़ाव नहीं है, उसके बाद मद भक्ति लभते परम, उसके बाद उसे मेरी भक्ति करनी पड़ती है, फिर भी करनी पड़ती है, अगर उसे वास्तव में दोबारा संसार में नहीं गिरना है तो। इस ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करने के बाद मनुष्य संतुष्ट हो जाता है, किंतु यह तुष्ट दिव्य आनंद की शुरुआत है। हाँ, जो ब्रह्म ज्योति में आनंद है, जो इस मुक्ति में आनंद है, वो जानते हैं कैसा आनंद है? वो ऐसा आनंद है कि जैसा कि कोरोना काल जाने के बाद लोगों को लगेगा स्वर्ग, स्वर्ग तो स्वर्ग है, कुछ नहीं है, पहले भी तो ऐसे था, 2 साल पहले तो सब कुछ ऐसी था ना। अब 2 साल, पिछला 1.5 साल ऐसा बीत गया है कि जब ये समाप्त होगा तो लोगों का वाह क्या आनंद है। लेकिन ये टेम्परेरी आनंद होता है। तो ब्रह्म ज्योति का आनंद भी, यानी कि नो समस्या, नो प्रॉब्लम मीन्स आनंद, वहां पे वास्तविक आनंद नहीं है। इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं वह दिव्य तुष्टि की शुरुआत है। मनुष्य को इस सापेक्ष संसार में निरपेक्षता तथा समता प्राप्त करके प्रगति करनी चाहिए। जब उसने ये स्टेज भी प्राप्त कर ली है कि वो सबको एक बराबर देखता है, मेरी नज़र में सब बराबर है, मैं किसी को ऊंचा नीचा नहीं देखता, मैं सबकी मदद करता हूँ, इससे इनफ नहीं, दिस नॉट इनफ। इसके बाद में भक्ति प्रारंभ करनी पड़ेगी, बता रहे हैं। इस समदर्शी अवस्था को पार करके वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थिर हो जाता है। भगवद्गीता में भगवान का यही उपदेश है। निष्कर्ष यह है कि ब्रह्मभूत अवस्था बनाए रखने तथा दिव्य अनुभूति की मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या किया? नारद ने व्यासदेव को प्रोत्साहित किया कि वो भक्ति मार्ग का उसके बारे में उसका वर्णन करे, उसका उत्साह से, बहुत ही क्लैरिटी से, जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं। देखिए कितने क्लियर श्लोक हैं। ये श्रीमद् भागवत नारद जी से
प्रेरणा प्राप्त करके व्यास देव ने जब लिखी तो इसमें बिल्कुल डाउट नहीं छोड़ा। इसलिए कहते हैं ये पका हुआ फल है सारे शास्त्रों का। न यद्वच्च क्षेत्र पदम हरे यशो जगत पवित्रम प्रगति प्रगृहीत करहिचित तद्वायसम तीर्थ मुशंति मानसा न यत्र हंसा निर्मंत्यो शिक्षया। जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुष कौओं के स्थान के समान मानते हैं। कौओं का स्थान समझते हैं हम? कौओं का तीर्थ स्थान होता है कूड़ा, कूड़े का ढेर। हाँ, क्योंकि परमहंस पुरुष दिव्य लोक के वासी होते हैं, उन्हें ऐसे स्थानों में आनंद नहीं आता। कौओं के स्थान में कभी हंस नहीं आते हैं और हंसों के स्थान में कहीं कौवे नहीं आते। कौओं को केवल गंदगी पसंद है, वहीं पे उनका भोजन है। हाँ, तो जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड को शुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, वो वास्तव में कैसी वाणी है? कौओं की वाणी है। वो कौओं का नगर है, कौओं का इलाका है। सकाम कर्मियों या रजोगुणी व्यक्तियों की तुलना कौओं से करी गई है। सकाम कर्मी या रजोगुणी लोग कैसे हैं? कौवे की तरह हैं। और परमहंस कौन है? साधु पुरुष हंस के समान है। कौओं को कूड़ा करकट फेंका जाने वाला स्थान प्रिय लगता है, जिस प्रकार की, जैसे कि इसका मतलब बता रहे, कामी व्यक्ति को, सकाम कर्मी को सुरा यानी कि शराब, सुंदरी, हाँ, स्थूल इंद्रिय तृप्ति की जगह जहाँ पे बहुत बढ़िया से इंद्रिय तृप्ति किया जा सके, ऐसे स्थान प्रिय लगते हैं। समझ में आ गया? देखिए, ऐसे स्थान में रहना बड़ा खतरनाक है। आप जानते ही हैं ना कितनी हवा कितनी गंदी होती है ऐसी जगह पे, जहाँ कूड़े का ढेर हो, ऊपर से कौवे मंडरा रहे हों, उड़ा के कुछ कुछ पंजों में ले जा रहे हों, उनके पंजों से कुछ कुछ गिरता रहता है। कितनी गंदी जगह है वो। हाँ, ऐसी जगह बता रहे हैं, ये वो जगह है। इसकी समानता, इसकी तुलना करी गई है सकाम कर्मियों से, जिनकी एकमात्र उद्देश्य जीवन में सुरा, सुंदरी, सेंस ग्रेटिफिकेशन है। तो ये कौओं की जगह है, ये कौओं का तीर्थ है। ऐसी जगहों में परमहंस बिल्कुल फटकते भी नहीं है। इसी प्रकार से विभिन्न मानसिकता वाले व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का साहित्य होता है। अब ये साहित्य भी इसी से कंपेयर कर रहे हैं। कुछ कौओं का साहित्य है, कुछ हंसों का साहित्य है। कौओं का साहित्य क्या है? बाजारू साहित्य है, जैसा अभी मैं बता रहा था, फिक्शंस, नॉवेल्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, कुछ काम इच्छा को बढ़ाने वाली, कुछ 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 और सांसारिक चीज़ों को उसको रोचक बनाने वाली, इंद्रिय तृप्ति को बढ़ाने वाली, ऐसे विषय सामान्य रूप से स्थूल शरीर और सूक्ष्म मन से संबंधित होते हैं। बस इसमें सारी वही वार्तालाप होती है, अबाउट बॉडी, अबाउट द माइंड। मन की शांति के लिए आइए 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 हमारे साथ, ये एक मसाज कराइए, आपका तन मन धन सब बढ़िया चकाचक हो जाएगा। इस तरह की कई एडवर्टीजमेंट आते हैं और आदमी उसमें एकदम से फिसल जाता है, यहीं पे जाके मसाज कराना है। हाँ, और लोग अलग अलग कंट्रीज में केवल मसाज कराने जाते हैं, उसके पीछे बहुत सारी इंद्रिय तृप्ति भी करने की इच्छाएं होती हैं। तो ये क्या जगह है? ये कौओं की जगह है। इसका मतलब जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज में जहाँ भी इंद्रिय तृप्ति का अड्डा है, वो कौओं का अड्डा है। इतने सारे लोग उसमें जाने में आतुर क्यों हैं फिर? क्योंकि संसार में कौओं की जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए वो वेट करते हैं कब वीज़ा लगेगा और कब मैं अपने तीर्थ स्थान कूड़े के ढेर में जाऊंगा और इंद्रिय तृप्ति करूंगा। अतएव हंस सदृश आध्यात्मिक पुरुषों को ऐसे साहित्य से कोई सरोकार नहीं होता। जो साहित्य भगवान की महिमा का वर्णन करता है, उसका आनंद परमहंस उठाते हैं। और बाकी क्या करते हैं? बाकी ऐसे कौओं वाले साहित्य को रोज पढ़ते हैं। और उनसे बोला जाए भगवद गीता पढ़ेंगे, कहते हैं समय नहीं। क्यों समय नहीं है? ये पढ़ना होता है, ये पढ़ना होता है, ये पढ़ना होता है। तो आप समझ जाइएगा कि वो कौन सी जगह की बात कर रहे हैं। कितना क्लियरिटी से भागवतम में ये बताया गया है। हाँ, अगला श्लोक, तद्वाग्विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम बद्धव्यपि नामान्य नन्तस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूप, लीलाओं को की दिव्य महिमा से के वर्णन से पूर्ण है, वह कुछ भिन्न ही रचना है, जो इस जगत की गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ऐसा दिव्य साहित्य चाहे वह ठीक से ना भी रचा हो, ऐसे पवित्र मनुष्यों द्वारा सुना, गाया, स्वीकार किया जाता है, जो नितांत निष्कपट होते हैं।
प्रभुपाद बहुत लंबा प्रपट लिख रहे हैं इसके ऊपर, क्योंकि एग्जैक्टली ये एक तरह से प्रभुपाद की जीवनी को बता रहा है। ये बता रहा है कि प्रभुपाद कहते हैं कि अगर मेरे से कुछ त्रुटियां भी हुई हैं ये श्रीमद् भागवत को और भगवत गीता को ट्रांसलेट करने में, तो भी ये वाला श्लोक बता रहा है कि इसको एक्सेप्ट कीजिए। और कोई बहुत बढ़िया शेक्सपियर जैसा परफेक्ट फिक्शन राइटर है, उसने कोई गलती नहीं करी है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन दोनों श्लोकों में ये बताया गया, चाहे ये गलत ही क्यों नहीं है, चाहे वह ठीक से रचा हुआ नहीं है, फिर भी ऐसे पवित्र मनुष्यों द्वारा सुना गाया स्वीकार किया जाता है जो नितांत निष्कपट है। यानी कि इस श्रीमद् भागवत को पढ़ने में जो रुचि पैदा करता है। यहाँ पे प्रभुपाद ये बताते हैं कि प्रारंभ में हमें इसको पढ़ने में रुचि नहीं आएगी, जैसे जैसे हम भागवतम को पढ़ने की आदत डालते जाएंगे अपने जीवन में, हम देखेंगे इसको सुनने में हमारी रुचि बढ़ती जा रही है। शुरू में थोड़ा सा अटपटा सा लगता था, समझ नहीं आता था, जितना आगे जाएंगे धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? क्योंकि हमारे हृदय की शुद्धि होती जाएगी। जितनी शुद्धि होती जाएगी तो कौवों का साहित्य उतना बुरा लगने लग जाएगा। कौवों का साहित्य दिन रात टीवी में न्यूज़पेपर में चलता ही रहता है, वो साहित्य बुरा लगने लग जाएगा। पहले उसके बिना कई लोगों का मल पास नहीं होता है, कई लोगों को स्टूल पास नहीं होता, पता है आपको, जब तक अखबार नहीं पढ़ लेते। कई लोग जब तक एक सिगरेट टॉयलेट में बैठ के अखबार को पढ़ नहीं लेते, साथ में चाय नहीं पी लेते, तो चाय सिगरेट अखबार तीनों चीज़ एक साथ चाहिए, और टॉयलेट तो चाहिए, तो उसके बाद में वो मल त्याग पाते हैं। बताइए, इतनी आदत लगी हुई है। लेकिन जैसे ही वो धीरे धीरे इस रस को प्राप्त करता है, उसके ये सारे ये जो है ना कौवों के साहित्य, वो उससे छूटते चले जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक इसमें बता रहे हैं कि ऐसा ग्रंथ जो भगवान के नाम, यश, रूप और लीलाओं का वर्णन करता है, वो इस जगत की गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति ला सकता है। देखिए कैसे पता श्रील व्यासदेव को इतने साल पहले कि जगत में गुमराह हो जाएगी जनसंख्या, सारे लोग गुमराह हो जाएंगे। गुमराह सभ्यता जो भगवत प्रेम से अलग है, भगवान के ज्ञान से दूर है, उनका अपवित्र जीवन में क्रांति आ जाएगी। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। बिल्कुल ये श्लोक तो इस्कॉन पे पूरा बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि जब श्रील प्रभुपाद ने इस ग्रंथ को ऐसे लोगों के सामने रखा जो सिगरेट पीते थे, इंजेक्शन लगाते थे अपने नशे के, उनके बाल इतने बड़े होते थे कि कभी कटाई नहीं होते थे, वो कभी नहाते नहीं थे, उनके कपड़ों से बास आती थी, वो एक जगह पे लेट जाते थे, वह पूरे दिन वहीं लेटे रहते थे, और फिर खड़े होते थे, फिर पीते थे, फिर लेट जाते थे। उनके सामने जब प्रभुपाद ने ये सुनाया तो वो परम साधु बन गए। उन्होंने बाल मुड़वा लिए, कपड़े त्याग दिए, रोज नहाना शुरू कर दिया, सारे व्यसन छोड़ दिए, स्त्री के व्यसन, जुआ के व्यसन, मांस खाने के, सब कुछ वो करते थे, और वो व्यक्ति परम साधु बन गए। और कुछ दुष्टों ने ये सोच के कि ये तो ढोंग है, पिक्चर बना दी, वो बिना जाने कि उनका वास्तविक जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ गया है। तो वही बता रहे हैं कि गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति आ जाएगी। ऐसा दिव्य साहित्य चाहे वह ठीक से नहीं लिखा भी हो, तो भी वो सुना जाता है किसके द्वारा? जो नितांत निष्कपट है। यानी कि वही व्यक्ति इसको सुन पाएगा जो नितांत निष्कपट है, जो जिसके अंदर जरा सा भी कपट है, वो कहेगा पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, एग्जिट, जूम से तुरंत लीव कर जाएंगे। अतः विश्व भर में श्रीमद् भागवत के संदेश को प्रसारित करने की परम आवश्यकता है, प्रभुपाद कह रहे हैं। प्रत्येक जिम्मेदार भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है। सुनिए, दूसरे देशों में भागने से पहले अपने साथ श्रीमद् भागवत लेके जाइए, जैसा श्रील प्रभुपाद गए, ना कि वहां के नोट लाने का प्रयास कीजिए। जैसे प्रभुपाद से एक रिपोर्टर ने पूछा, प्रभुपाद यहाँ पे क्यों आए हो? यूके के अंदर एक इंटरव्यू लिया किसी ने। प्रभुपाद ने कहा, घबराओ मत, मैं कुछ लेने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें देने आया हूँ। तुम अपनी सभ्यता भूल चुके हो, मैं तुम्हें भारतीय सभ्यता के थ्रू ये सभ्यता देने आया हूँ, कृष्ण भावनामृत देने आया हूँ। तो प्रत्येक जिम्मेदार भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि श्रीमद् भागवत के दिव्य संदेश को सर्वोपरि कल्याण तथा वांछित शांति के लिए विश्व भर में प्रसारित करे। ऐसा नहीं है कि हमने अपने घर को संतुष्ट कर लिया, हमारे घर के सब लोग भक्त बन गए, बहुत बढ़िया हो गया जी, चलिए सवेरे भोग लगाएंगे, दिन में भोग लगाएंगे, सवेरे कचौड़ी लगाएंगे, दिन में जलेबी लगाएंगे, क्या मजा आ रहा है, भोग भी लग रहा है, पाप भी नहीं खा रहे हैं, जीवन आनंद है। नहीं, ऐसे नहीं होगा। प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें प्रचार करना पड़ेगा। जन सामान्य में ईश्वर चेतना को जगाने तथा विश्व वातावरण का पुनः आध्यात्मिकरण करने के लिए दिव्य संदेश वाले इस महान ग्रंथ को प्रस्तुत करने का हमारा सद प्रयास अनेक कठिनाइयों से भरा पड़ा है। इसमें बहुत कठिनाइयां आएंगी हमें, और प्रभुपाद के जीवन में आई, बहुत कठिनाइयां आई। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य साहित्य से न केवल सामान्य जनों के भ्रष्ट मन के कार्यकलाप घटेंगे, जैसा कि हमारे साथ भी हुआ, बल्कि यह उनकी उस चाह को शमित करेगा जिसके लिए वे रोचक साहित्य पढ़ना चाहते हैं। जो उनके अंदर एक्साइटमेंट है, इधर से कुछ पढ़ने की, उधर से कुछ पढ़ने की, वो जो आग लगी है वो ठंडी हो जाएगी। और धीरे धीरे ये ग्रंथ अभी कड़वा लगता है,
लेकिन यही ग्रंथ इसका इलाज है। जैसे कि पीलिया के मरीज को मिश्री जो है कड़वी लगती है, लेकिन मिश्री गन्ने का जूस जो है वही उसके लिए उसका इलाज है। लेकिन इसको आप सुनते रहेंगे तो पहले हमारा इलाज होगा और फिर समाज के हर व्यक्ति का इलाज से करना है। इसके लिए आप लोग भरसक प्रयत्न कीजिए, किसी भी तरीके से प्रयत्न कीजिए कि ये हमारा दायित्व है, क्योंकि हमें ये मिला है, हमें धरोहर के रूप में मिला है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।